किसी परीक्षा में 53 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 43% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, यदि अंग्रेजी और गणित दोनों में 18% फेल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नों को हम वेन आरेख के द्वारा हल करते हैं। हल तो ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन वेन आरेख से आपको समझना बेहद ही आसान होता है। ध्यान दीजिए, जो संख्या दी गई है 53% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 43% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं, ये दोनों फेल होने वालों की संख्या है। 53% अंग्रेजी में ये फेल हो रहे हैं, ठीक है, और 43% जो है गणित में फेल हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 18% जो है वो दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए, जब हमें तीनों संख्याएं जो तीनों दी गई हैं, ठीक है, एक तो जिस विषय में दोनों विषयों में विद्यार्थी फेल हो रहा है या पास हो रहा है वो दोनों समान हैं। अगर यहाँ फेल है तो यहाँ भी फेल है, ठीक है। अंग्रेजी में फेल हो रहा है तो गणित में भी फेल हो रहा है, ठीक है। और जो संख्या हमें बीच वाली दी गई है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, देख रहे हैं, ये 18% जो है ये 53% में भी शामिल है और ये 43% में भी शामिल है, ठीक है, ये 18, ठीक है। तो ये भी जब फेल है, तीनों जब फेल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो हम इस सवाल को बेहद ही आसानी से लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई पास की श्रेणी में है तो उसको भी फेल की श्रेणी में बदल लीजिए, या तो तीनों को पास की श्रेणी में बदलिए या तो तीनों को फेल की श्रेणी में बदल लीजिए, ठीक है। दोनों तरह से हम क्वेश्चन को लगा करके देखेंगे। देखिए, पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अगर हम इनसे कैलकुलेट करते हैं जो फेल वाली वैल्यू दी गई है तो हमको फेल की संख्या मिलेगी, फेल का परसेंटेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए 53% ये और 43% ये। अगर हम 53% और 43% को जोड़ लें और उसमें से जो दोनों में कॉमन लोग हैं, क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं, इनको घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं, ये 18% इसमें भी शामिल है और 18% इसमें भी शामिल है, तो हम क्या करेंगे, ये 18% टोटल में से घटा देंगे। आप ये कर सकते हैं कि 53% प्लस 43% प्लस 18%, मतलब तीनों अगर समान में हैं तो तीनों को जोड़ लीजिए और उसमें से एक बार 18% को जो है क्या करेंगे, जो हमारी दोनों में वैल्यू आ रही है उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, हम डायरेक्टली 18% को इसमें से क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। 53 प्लस 43 माइनस 18, ठीक है। तो 53 और 43 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 96। कितना मिलेगा, 96। और 96 में से हम 18 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा कुल 78%। कितना मिल जाएगा, 78%। ये 78% जो संख्या है ये दोनों विषय में फेल है। ये क्या है, दोनों विषय में फेल है, ठीक है। तो जब 78% दोनों विषय में फेल हैं तो दोनों विषय में पास कितने लोग हैं, दोनों विषय में पास कितने लोग हैं। तो आपको पता है कि कभी भी जब हम परसेंटेज की गणना करते हैं तो 100% पे करते हैं। तो 78% जब ये फेल हो गए, ठीक है, तो पास कितने परसेंट हो गए, 22%, ठीक है। 100 में से अगर आप 78 घटाते हैं तो 22 मिलता है और ये 22% आपके क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी हमारा। सर्वे में 30% लोगों के पास मोबाइल फोन और 75% लोगों के पास कंप्यूटर पाया गया तथा 25% लोगों के पास दोनों पाया गया, तो दोनों रखने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा। फिर हम वही वेन आरेख बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो 30% लोग हैं इनके पास, ठीक है, इनके पास क्या है, मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन है। और जो 75% लोग हैं इनके पास क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। देखिए, सबके पास, पास की बात कर रहे हैं, किसके पास नहीं है इसकी बात नहीं हो रही है, सब जिसके पास है उसकी बात हो रही है। और 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, मोबाइल भी है और कंप्यूटर भी है। जब पास की बात हो रही है तो तीनों हमको पास में मिल रहे हैं कि ये भी पास में रखे हैं, ये भी पास में रखे हैं और ये भी पास में रखे हैं। पास में कौन नहीं रखा है ये वैल्यू नहीं है, कह रहे हैं दोनों
रखने वाले लोगों का प्रतिशत। अब चूंकि ये तीनों हमको स्पष्ट दिया गया है और तीनों पास ही हैं, तो हमको कोई वैल्यू नहीं निकालनी है। हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे। 30 और 75 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, 30 और प्लस 75 और 25 दोनों में आ रहा है, तो 25 को क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा मिल जाएगा हमको 105। अगर 30 में हम 75 को ऐड करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 105% और माइनस 25%। ठीक है, 105 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, ध्यान दीजिए, 0, और यहाँ से बचेगा 10 में से 2 गए 8, कितना मिल गया, 80%। ठीक है, यानी कि 80% लोग ऐसे हैं जो दोनों रखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर भी रखते हैं। शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय शहर की जनसंख्या 70,000 हो तो बताओ 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, इस सवाल को हम ट्रिक से लगाएंगे। किसी सूत्र की जरूरत नहीं है, किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लीजिए। ठीक है, जनसंख्या प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है, 5%। मान लीजिए पहले जनसंख्या कितनी थी, 100 थी। पहले कितनी प्रतिशत थी, 100%। और ये बाद में कितनी हो रही है, बाद में ये हो जा रही है 5% बढ़ रही है, तो 100 में 5 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 105% जो है बाद में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम क्वेश्चन पे अपने आते हैं। यहाँ देखते हैं, ये मोस्ट टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगर 2 वर्ष बाद की बात की जा रही है तो जो बाद वाला वैल्यू है इसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, जो बाद वाला वैल्यू है इसको क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। अगर यहाँ 2 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो हम पहले वाले वैल्यू को ऊपर रखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। बाद, अगर वर्ष बाद की बात की जा रही है तो बाद वाले वैल्यू को ऊपर रखेंगे। ठीक है, और अगर पहले की बात की जा रही है तो पहले वाले वैल्यू को ऊपर रखें। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। 70,000 जनसंख्या हमको दी गई है, टोटल कितना है, 70,000। ठीक है, जनसंख्या हमको 70,000 मिल गई, इसके साथ गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और आपको बताया गया बाद वाले वैल्यू को पहले रखेंगे, क्योंकि 2 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो 105 बाद वाली वैल्यू है और 100 क्या है, पहले वाली वैल्यू है, तो 105 बटे हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 वर्ष की बात हो रही है, तो जितने वर्ष की बात होगी उतने बार हम इसको ऊपर नीचे लिखेंगे। अगर 3 वर्ष की बात होती तो एक बार और लिखते। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, आपको मिलेगा 7 गुणे 105 का 105 में जब हम गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए 5 जिस संख्या के बाद में होता है उसका गुणा करना हमने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है और उसका वर्ग करना है, 2 बार गुणा करना है, तो उसको कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लीजिए सबसे पहले इन दोनों 5 का, तो 5 25 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, फिर जो आपको संख्या बच रही है, 10 ऊपर बच रही है, 10 नीचे बच रही है। ठीक है, तो जो भी संख्या बच रही है, अगर 10 है तो ऊपर वाले 10 में 1 प्लस कर लीजिए। ठीक है, जो संख्या है ऊपर वाले में 1 हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो ऊपर वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 11, और नीचे वाली कितनी हो जाएगी, 10। तो 11 दहाइम 110, जो हमको इसका गुणा मिल गया वो कितना मिल गया, 11,025। ठीक है, अब 7 का हम 11,025 में गुणा कर लेंगे। 7 पच्चे 35, 7 दूनी 14, 3 17। ठीक है, शून्य है तो 1 को 17 उतर गया, 7 इक्कीम 7 और 7 इक्कीम 7, कितना मिल गया हमको, 77,175। ये हमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई, 2 वर्ष बाद 77,175 जनसंख्या होगी। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इन शब्दों को, ह्रास, ह्रास लिख सकता है, अवमूल्यन लिख सकता है, कमी लिख सकता है। ठीक है, ये कोई भी शब्द अगर लिखे तो आपको एक ही समझना है कि उसमें कमी हो रही है। ठीक है, हर वर्ष 10% की कमी हो रही है। इसे 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था। ठीक, यदि इसका वर्तमान मूल्य 72,900 रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य क्या था। एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, हम क्या मानेंगे, पहले क्या था ये 100%, पहले क्या था 100%। ठीक है,
अब ये 10% जो है ह्रास हो रहा है, तो 100 में से 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 90। ये बाद में हो रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, 100 हो रहा है, और बाद में कितना हो रहा है, 90, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पहले की वैल्यू हमें निकालनी है कि बाद की। यहाँ देखिए प्रश्न में है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले इसका क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य 3 वर्ष पहले निकालना है, तो पहले के लिए हम पहले वाले को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू दी गई है वो 72,900, ठीक है, गुणे में पहले वाला यानी कि 100, और बटे में कितना, 90। और कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो हम 100 बटे 90 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है, लिख लिया। फिर अब इसको सरल करते हैं। देखिए 1020, ठीक है, 1020, फिर 10 है, 10 से कैंसिल कर दिए, ठीक। हमको मिलेगा जब 9 का 9 में गुणा करेंगे, 9 9 81 होता है, और फिर 81 का 9 में गुणा करेंगे तो हमको मिलता है 729। इन तीनों का गुणा कितना मिलेगा हमको, 729 मिलेगा। और 729 में जब हम 72,900 में भाग देंगे तो एक बार जाता है 100 आता है, कितना आता है, डबल जीरो है, ये तो एक बार में कट जाएगा, उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो को हमने उतार लिया, ठीक है। देखते हैं हमको मिलता कितना है, 100 यहाँ से मिलेगा, 100 यहाँ से मिलेगा गुणा में, और 10 यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। टोटल हमको कितना मिल रहा है, 2 जीरो, 2 4 जीरो, 1 5 जीरो, एक के बाद कितना जीरो, 5 जीरो, और एक के बाद 5 जीरो का मतलब 1 लाख हो गया, कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। यानी कि उसकी पहली वैल्यू जो रही होगी 3 वर्ष पहले की वैल्यू, वो 1 लाख रुपए रही होगी, जो अवमूल्यन होते होते या ह्रास होते होते कितनी हो रह गई, 72,900 रह गई, ठीक है। किस विकल्प से मैच कर रहा है हमारा उत्तर, विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है, एक उपकरण का प्रतिवर्ष अवमूल्यन दर 20% है, 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, इसमें भी अवमूल्यन हो रहा है 20% का। अगर पहले ये 100 था तो बाद में कितना हो गया, 20% का अवमूल्यन मतलब 80 रह गया होगा, ठीक है। ये बाद वाली वैल्यू हो गई और ये पहले वाले वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो हम बाद वाले वैल्यू को पहले लिखेंगे, बाद वाले वैल्यू को 80/100, कितनी बार, 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 बार लिखेंगे, 80/100 और गुणे 80/100। लेकिन यहाँ टोटल वैल्यू दी नहीं है, तो टोटल वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, जब हमको टोटल वैल्यू नहीं दी होती है तो हम उसको 100 मान के लगाते हैं, कि मान लीजिए कि उसकी टोटल वैल्यू कितनी रही होगी, 100 रही होगी, ठीक है। तो हम 100 से इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। बस सवाल इतने डिफरेंस था कि उसमें टोटल वैल्यू दिया हुआ था और इन सवाल में टोटल वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, तो हम टोटल वैल्यू कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है। देखिए नीचे वाले 100 से ऊपर वाला 100 कट जाता है, ठीक है। फिर यहाँ 2 जीरो जो है, ऊपर वाले 2 जीरो से हमने काट दिया, 1 जीरो को और कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। ऊपर हमारा जो बच रहा है वो 8 बच रहा है, और नीचे आपका 10 बच रहा है, ठीक है। 8 का 8 में गुणा करेंगे, 8 का 8 में गुणा 64 होता है, और फिर उसका 8 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 512, कितना मिलेगा, 512। और 512 का अगर 10 से भाग देंगे 512 में, तो हमको देखिए 1 जीरो है नीचे, तो 1 अंक के बाद लग जाएगा, तो 51.2 मिल जाएगा आपको, ठीक है, 51.2 मिल जाएगा। इतना प्रतिशत आपका जो है वर्तमान मूल्य जो पहले वाला मूल्य था उसका होगा। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है।